चापलूसी की कीमत पूरे यूरोपियन यूनियन की बर्बादी से चुकानी पड़ेगी। इस बात का अंदाजा यूरोपियन यूनियन को खुद भी नहीं था, लेकिन अब इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसके बाद से यूरोपियन यूनियन में भूचाल आ चुका है। और इस खबर ने न सिर्फ यूरोपियन यूनियन के सभी 27 देशों को बल्कि अमेरिका तक को हिला करके रख दिया है। मोदी जी का ड्यूल मिशन वो सामने आ गया। कई बार होता है कि आपके सामने पैसे पड़े होते हैं, आपके सामने अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन आप उसको एनकैश नहीं कर पाते क्योंकि आपने उसको एक्सप्लोर नहीं किया। मोदी जी की नजर से कोई चीज हट जाए, ऐसा हो नहीं सकता। बैक ऑफ एंड राइटफुली सो। मोदी साहब बोलते हैं मैं देश के लिए खड़ा हूं, मैं अपने लिए नहीं खड़ा, एंड दैट इज वेरी ट्रू। दूसरा, इंडिया की जो डिफायंस दिखी है इनको यहाँ पर, एंड आपने जिस तरह से रिएक्ट करा है विच इज वेरी क्लियर, जो ओपन में चीजें बोली गई हैं कि भाई हम नहीं झुकने वाले, जो करना है कर लो। दरअसल भारत ने अब तक का सबसे बड़ा एक्शन यूरोपियन यूनियन पर लिया है और इसके पीछे की वजह कुछ और नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन की अमेरिका के कहने पर भारत पर लगाए गए प्रतिबंध और यूरोपियन यूनियन की वो चाटुकारिता है जिसके चलते यूरोपियन यूनियन ने भारत की तरफ से रूस पे खरीदे जा रहे क्रूड ऑयल को लेकर के भारतीय ऑयल सप्लाई को प्रतिबंधित किया था। और अब एक लंबे समय के बाद भारत ने फाइनली इस पर बहुत बड़ा डिसीजन अपना सुना दिया है। मैं अभी देख रहा था न्यूज़ और जो सबसे मुझे शॉकिंग न्यूज़ लगी और जिसमें मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान ने कोई रिएक्ट ही नहीं किया इसके ऊपर। मतलब पाकिस्तान समझता ही नहीं है कि उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो अंदरूनी तौर पे केओस और टर्मोइल इस वक्त भारत के अंदर पाया जाता है, जहां पे एतमाद का फुकदान पाया जा रहा है, जहां पे मुख्तलिफ शोरशें जो हैं वो जन्म लेती हुई दिखाई दे रही हैं, तो भारत का मुस्तकबिल आपको कैसा दिखाई देता है? न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है नो डील एंड नो कॉन्सिक्वेंसेस इवन फॉर रशिया। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्यों इतने वीक साबित हुए ट्रंप और क्या ये ब्लो है उनके स्टेचर को, ये मुलाकात? अब इस खबर के सामने आने के साथ ही यूरोपियन यूनियन घुटनों पर आ चुका है। भारत के साथ साथ अमेरिका से भी गुहार लगाई जा रही है कि भारत से सप्लाई चालू करवाई जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके चलते यूरोप में एक एक दाने से लेकर के कंपनी, फैक्ट्रीज, सब पर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने जा रहा है। दरअसल भारत ने यूरोपियन यूनियन पर ही सबसे बड़ा बैन लगा दिया है और यह बैन सामान्य नहीं होने जा रहा है। इस बैन का मतलब यह होगा कि चावल से लेकर के स्टील तक यूरोपियन यूनियन को निर्यात किए जा रहे सभी भारतीय उत्पादों पर भारत ने फाइनली रोक लगा दी है। मैं क्या लेता आज जो जेल में सड़ रहा है अपने लिए, तो उस वक्त लेता स्टांस, नहीं लिया। आज बड़ी बात है। इनमें से किसने लिया सर? इनमें से किसने लिया? क्या नवाज शरीफ ने कभी कोई सच बोला है? क्या जरदारी साहब ने कभी सच बोला है? क्या पीटीआई में से किसी ने कभी कुछ कहा है? अभी जो इन्होंने जैसे कहना चाहिए ना कि रेवड़ियों की तरह जो इन्होंने मेडल दिए, मैं आपकी बात नहीं कर रही, सॉरी, आप अपने आप को मत इन्वॉल्व कीजिएगा। मैं कोई फर्क नहीं पड़ता सर, आपकी है सर। अभी जो इन्होंने मतलब ये जो एक ग्रुप गया था यूरोप जाके अपने कारनामे सुनाने के लिए, बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ जितने पॉलिटिशियन गए थे, 7-8 थे, सबको दे दिए। तो जब आप इस तरीके से गवर्नमेंट चलाएंगे कि आप अपने फेवरेट लोगों को इस तरह से अवार्ड खामखी के बांट रहे हैं, आप खर्चे कर रहे हैं, हर थोड़े दिन के बाद जो है चीफ मिनिस्टर उठते हैं, कहीं चले जाती हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर साहब उठकर कहीं चले जाते हैं, कभी इनका जो है वो जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस, उसकी रेनोवेशन करोड़ों में हो रही है। मतलब एक गरीब कंट्री के जो सरकारी मुलाजिम है वो 4-4, 6-6 गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं सर। ये सारे खर्चे दिखाई नहीं देते इन लोगों को। और जो 45% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे बेचारे चले गए, जो कि पाकिस्तान की या किसी ने, मैंने नहीं ये फिगर बनाई है, आपको पता है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे ये सब कुछ चेक हुआ है, तो उस पर इन्हें कोई शर्म नहीं आती सर। ऊपर से ये लोग उठकर कहते हैं कि वाह जी, हम तो बड़ी तरक्की कर रहे हैं। ये किस किस्म के लोग हैं? ये मुझे नहीं पता मैडम किस किस्म के लोग हैं। आपको आप बताएं, आप कह रही है किस किस्म के, आप बताएं किस किस्म के हैं, वैसे मुझे भी बताएं। मेरी भी सर इंटरव्यू आपका है सर, जब मेरा होगा ना तो फिर मैं बताऊंगी और बड़े तगड़े तरीके से बताऊंगी। मैं तो कह रहा हूँ लेट देम वर्क। अगर लेट देम वर्क, ठीक है, काम करने दें इनको। अगर नहीं, लेकिन सर कब तक ये कर्जों पे चलेगा? मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी पे कोई काम सीरियसली क्यों नहीं करता? हर चीज में हम रिलीजन को क्यों ले आते हैं?
मुझे तो इमरान खान से भी बड़ा इख्तिलाफ है कि एक अहमदिया जो रखे थे उन्होंने उनको हटा दिया अहमदिया होने की वजह से। अरे भाई आपने नमाज पढ़नी सीखनी है उनसे, आप इकोनॉमी के लिए सबको लाएं। सही कह, मैं एग्री करता हूँ आपसे कि हमें हर कॉम्पिटेंट बंदे को स्पेस देनी चाहिए। आई स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद योर व्यू। मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूँ इस मामले में, आप बिल्कुल सही है। लेकिन मैडम कुछ एविडेंस तो देना यार, सिर्फ ये कह देना कि जी ये बंदा वो बंदा ये उसने ये चोर खा गए लुटेरे फलाने गोल्फ कोर्स गाड़ियां, भाई ये तो सारे ही करते हैं यार, ये तो सारे ही, ये तो हर दौर में कोई भी बात कर सकता है। बट देयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट द सिस्टम। पाकिस्तान में इतने मीडिया हाउसेज हैं, कुछ आजाद हैं, कुछ इंडिपेंडेंट हैं, कुछ आजाद हैं, कुछ वो कुछ कैदी हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेज जो भी है, इतने सहाफी हैं, कुछ देना खबरें यार। सर क्या करें, क्या खबरें देके क्या करें सर? लोगों के बैंक अकाउंट ये ब्लॉक कर देते हैं, लोगों के चैनल्स बंद कर देते हैं। अभी असतूर अमेरिका जाना चाह रहे थे, उनको रोक दिया गया। किस किस तरह से यहाँ पे सहाफत को दबाया जाता है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों यूरोपियन यूनियन ने भारत पर बैन लगाया था, भारत के नायरा इंडस्ट्रीज पर, ये बात हम सभी जानते हैं। लेकिन दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता भारत भी अब बदला लेने लगा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत चावल और स्टील के निर्यात पर अब रोक लगा दिया है। भारत ने इस पर बैन कर दिया है कि दोनों चीजें यूरोपियन यूनियन को अब नहीं जाएंगी। दोस्तों इस समय यूरोपियन यूनियन को एक तगड़ा झटका भारत ने दे दिया है, क्योंकि उनको लग रहा था कि भारत तो कुछ रिएक्शन ही नहीं देगा, बस हम हैं जो पश्चिमी देश भारत पर कुछ भी प्रतिबंध लगा देंगे। लेकिन दोस्तों भारत का अपना रुख साफ है कि भारत किसी के सामने अपने देश के लिए नहीं झुकेगा। अब दोस्तों भारत का यूरोपियन यूनियन पर प्रतिबंध लगाना तो दोस्तों वाकई में दिखाता है कि भारत अपने राष्ट्र हितों के सामने किसी के भी सामने नहीं झुकने वाला है। जब ये सब देखकर दोस्तों पाकिस्तान तरफ उठा है कि भारत इतने कड़े फैसले ले रहा है और हम अमेरिका के आगे अपना दुम मिला रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये भारत का फैसला कैसा लगा, आप कमेंट कर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और आप कहते हैं कि हम लोग सबूत दें, हम लोग बात करें, जितनी बात हम कर रहे हैं सर, इतनी हिम्मत भी दुनिया में किसी के पास नहीं होगी कि जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हिम्मत करते हैं। आप एक बहादुर सहाफी हैं, मैं आपकी इस चीज पे आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। लेकिन सवाल ये है कि असतूर को बाहर जाना देना चाहिए था। आई एग्री विथ यू ऑन दिस। दिस इज नॉट द वे यू स्टॉप पीपल और द स्टॉप मीडिया पर्सन। आप ये नहीं करते, मतलब मैं आई विल नॉट सब्सक्राइब दिस थ्योरी। ठीक है, जाने देना चाहिए था। बाकी वो जो बोलता है आप बोलने दें, अगर आपके पास कुछ जवाब है और उसको अकाउंटेबल कर सकते हैं किसी चीज में तो कर लें। मतलब एक चीज है। सो मुझे ऐसा लगता है मैडम कि ये द गवर्नमेंट जो है उसको काम अभी हमें करने देना चाहिए। लेट देम वर्क, कभी 5-10 साल काम करने दे मैडम इनको चीजें। यही 10 साल करते रहे, मतलब इलेक्शन नहीं होंगे आपके ख्याल से? मैं यार मैंने कब कहा इलेक्शन नहीं होंगे? मैंने कहा हो सकता है लोग इनको दोबारा इलेक्ट कर ले जिस तरह पहले किया उन्होंने। तो मतलब ये आप मैडम मेरी सारी बातों को यकीन